इसी के साथ बढ़ते आगे बड़ी खबर। दतिया उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट का नामांकन थोड़ी देर में आशुतोष तिवारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, दतिया उपचुनाव से जब आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान यहां पर किया गया, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके की सियासत भी हुई। नरोत्तम मिश्रा के तमाम जो समर्थक हैं, उनके सहयोगी हैं, वो सभी सड़कों पर उतरे। इस चीज का विरोध उन्होंने किया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की ओर से सीधे तौर पर क्लियर किया गया कल जब वो दिल्ली दौरे पर थे कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी के लिए हमेशा से एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहा हूं और आगे भी कार्यरत रहूंगा। उन्होंने ये तक कहा था सीधे तौर पर कि मैं प्रचार प्रसार भी आशुतोष तिवारी के लिए करूंगा। और अब आपको बता दें, इस समय उनको स्टार प्रचारक के तौर पर भी उनका नाम सामने आया है। बिल्कुल, दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दतिया उपचुनाव को लेकर, खास तौर पर नाम को लेकर, आशुतोष तिवारी के नाम को लेकर जिस तरीके से कहीं ना कहीं हो हंगामा भी हुआ, फिलहाल मामला शांत दिखाई दे रहा है। नामांकन को लेकर और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा तो जो कार्यकर्ता था, जो उनका सपोर्टर बेस था, वो नाराज हुआ, सड़कों पर हाईवे जाम भी सब देखा हमने। लेकिन जब पार्टी की लाइन आ जाती है और जब सीएम हाउस में बुलाकर बातचीत हो जाती है, दिल्ली बुलाकर बात हो जाती है एमपी भवन में, उसके बाद लाइन बहुत क्लियर है। नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के साथ नजर आएंगे और भोपाल से मुख्यमंत्री के साथ खुद हेलीकॉप्टर से वो दतिया पहुंच रहे हैं। यानी कि सीएम और नरोत्तम मिश्रा भोपाल से 2 बजे के आसपास यहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वहीं पर मौजूद हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने की बात कही गई थी, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन वो फिलहाल हो सकता है नामांकन में शामिल ना हो, लेकिन प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी एक तरह से पूरी ताकत के साथ आशुतोष तिवारी के लिए लगती नजर आ रही है और 2 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि 3 बजे के पहले नामांकन दाखिल होना है। मुख्यमंत्री तकरीबन 2 बजे के आसपास वहां पहुंचेंगे दतिया और तब यह नामांकन दाखिल होगा। तो बीजेपी में ऑल सेट है, लेकिन मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो पूर्व विधायक हैं, वहां के राज परिवार से हैं, तो मुकाबला कड़ा होगा और देखना रोचक होगा कि संगठन की ताकत जीतेगी या राज परिवार की ताकत जीतेगी। कांग्रेस के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष हों, नेता विपक्ष हों या दिग्विजय सिंह हो, सब एकजुटता के साथ नजर आए। राजेंद्र भारती, जिनका डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से चुनाव हो रहा, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो मुकाबला बड़ा कड़ा होने जा रहा है और एक तरह से अभी चीजें सेटल है बीजेपी के अंदर। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, चीजें सेटल हैं। आलोक हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, जैसी जानकारी यहां पर मिल रही है, अखिलेश ने भी जानकारी यहां पर दी कि 2 बजे का समय है जब नामांकन होगा और नरोत्तम मिश्रा का शामिल होना, कल उनकी ओर से टिप्पणी की जाती है कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता है और मैं आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करूंगा। तभी से ये बात सामने आ गई थी। यानी कि ये पिक्चर एक तरीके से दिखाने की कोशिश है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इनको मनाने की कवायद पिछले कई दिनों से की जा रही है, जब से ये धरना प्रदर्शन किया गया था, चक्का जाम किया गया था झांसी और ग्वालियर हाईवे पर। अब हालांकि प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो यहाँ पे आम सभा होना है किला चौक पर और पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। वहीं 2 बजे के लगभग नामांकन पत्र दाखिल करेंगे आशुतोष तिवारी, उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री और कई अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि कवायद लंबे समय से चल रही थी और आखिरकार वो हमें नजर भी आया अखिलेश कि अब पार्टी के भीतर जहां पर भी नाव कहीं डगमगाती है, तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत हमेशा से रही है कि कोई विरोध हो, कोई इस तरीके की बगावत हो, उससे पहले ही वो सब कुछ समेट लेती है। वही पिक्चर हमने यहां पर भी देखी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम, पूर्व गृह मंत्री भी रहे और किस तरीके से उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बात काफी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इसे पूरी तरीके से डिजास्टर को मैनेज कर लिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से शिशी आप कह रहे हैं कि देखिए डिजास्टर को मैनेज किया, ये तो है ही, क्योंकि केवल धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, इस्तीफे हो गए थे। पूरे जिले की बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद हमने देखा कि पहले नरोत्तम मिश्रा को मनाया गया, उसके बाद लगातार जो उनके करीबी लोग हैं उनको मनाया गया। और ये आप देखिए बीजेपी की ताकत है कि प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह सीधे यूपी से दतिया पहुंच जाते हैं, डिप्टी सीएम वहां पर कैंप किए हुए हैं 3 दिन से, संगठन सह प्रभारी अजय जामवाल वहां पहुंच जाते हैं। यानी कि पार्टी पूरी ताकत से, आरएसएस और बीजेपी संगठन पूरी ताकत से वहां पर जुट रहा है ताकि कोई डैमेज उस तरह से ना हो। और इसीलिए बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि डैमेज की कोई सिचुएशन यहां पर ना बने और पार्टी के भीतर कोई बगावत ना हो, ये पूरा श्योर किया गया है यहां पर कैंप लगाकर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश, आलोक, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे।